हाय फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये यूट्यूब चैनल जियो फन जो कि मुख्य रूप से भूगोल के ऊपर बनाया गया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब कर, तो सब्सक्राइब कीजिए। उसके पास में बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाइए और ये कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं अपनी तरफ से पूरी चेष्टा करता हूं कि आपको द बेस्ट दे सकूं, इसलिए आप लोगों से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं इसमें और कुछ सुधार कर सकूँ। ये वीडियो मैं मुख्य रूप से अक्षांश और देशांतर रेखा के ऊपर बनाया हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर कोई चीज़ छूट गई है या अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं अपनी त्रुटियों को सुधार सकूं और आपको द बेस्ट दे सकूं। ये देखिए, ये पृथ्वी है और ये बहुत बृहद है। इतना बृहद है कि अंतरिक्ष से हम लोग यहाँ दिखाई ही नहीं देंगे। बड़े बड़े देश भी बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं जो आप लोग इस पृथ्वी को देख रहे हैं। तो इतने बड़े पृथ्वी का अध्ययन करना हमारे लिए संभव नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके बदले हम लोग इस ग्लोब का अध्ययन करते हैं। इस ग्लोब को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इस ग्लोब से हम सारे देशों के बारे में जानते हैं कि कौन सा देश कहाँ है, कितने डिग्री अक्षांश पे है, कितने डिग्री देशांतर पे है, और इसी के आधार पर ही हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा देश किस अक्षांश पर या किस देशांतर के मध्य स्थित है। अक्षांश और देशांतर को हम आपको और अच्छी तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर यह है पूरब, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और यह है दक्षिण। पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची रहती हैं वही है अक्षांश रेखा। यानी कि ये जो बीच वाली अक्षांश रेखा है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि आगे में हम वीडियो में आप लोगों को और दिखाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ जाएंगे और भूमध्य रेखा से हम जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये ऊपरी हिस्सा जो है ये है 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री। यानी कि 0 से 90 उत्तर और 0 से 90 दक्षिण। इसके अंदर सारी की सारी अक्षांश रेखाएं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से सारी रेखाएं। इधर पर जितने बढ़ते जाएंगे ये सब उत्तरी अक्षांश होगा और नीचे में हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये सारी की सारी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी। जितनी अक्षांश रेखाएं हैं वो सब गोल है और सब समान समान दूरी पर अवस्थित है। अब हम लोग, ये तो हो गई अक्षांश रेखा, अब हम लोग देशांतर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये है हमारा पृथ्वी और ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। ये तो था अक्षांश रेखा जो आप लोग समझ गए हैं ये क्या है। अब देशांतर रेखाएं क्या है? तो उत्तर से दक्षिण खींची गई सारी की सारी काल्पनिक रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ये सारी की सारी रेखाएं पृथ्वी पर इस तरह से बनी हुई हैं, सारी की सारी देशांतर रेखा इस तरह से। और यह बीच वाली जो रेखा है, जो 0 डिग्री की रेखा है, बीच वाली 0 डिग्री, जिसे हम लोग ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, जो ब्रिटेन से गुजरता है। हम आगे वीडियो में चित्र के अनुसार
मैप के अनुसार देखने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। इसको आप समझिए। तो यहाँ से पीछे तक 180 डिग्री की देशांतर रेखाएं हैं, 180 डिग्री पूरब में है और इस तरफ भी 180 डिग्री पश्चिम है। यानी कि ये जो है यहाँ से ऐसे घूम करके ये इधर तक आ रहा है। कुल 180 और 180 360 डिग्री टोटल देशांतर रेखाएं हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर भी हम आपको एक मॉडल के अनुसार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा एक बॉल है। इस बॉल को हम लोग ध्यान से देखिए। हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये पृथ्वी का प्रारूप है और पृथ्वी के प्रारूप पर इस तरह से बहुत सारी ये रेखाएं खींची हुई हैं। तो बीच वाली जो रेखा है, बीच वाली ये जो रेखा है, ये सबसे बड़ी रेखा है और ये पूरा घूमते हुए फिर उसी जगह पर आ जाएगी। यानी कि अक्षांश रेखाएं, सारी की सारी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्ताकार होती हैं और इस तरह से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये छोटी होती चली जाती है। देखिए ये बहुत बड़ा है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये छोटा हो गया और ध्रुवों के निकट जाएंगे तो और छोटा होता चला जाएगा और ध्रुवों पर जाकर के ये बिंदु मात्र के रूप में रहता है। यानी कि ध्रुवीय अक्षांश जो है, उत्तर बोलिए 90 डिग्री या दक्षिण बोलिए 90 डिग्री, ये एक बिंदु मात्र के रूप में ही पाया जाता है। तो ये सारी हो गई, सॉरी ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, इसको याद रखिएगा। ये पृथ्वी के ऊपर कोई खींचा नहीं है, ये मनुष्य जो है कल्पना करके रखा है। अच्छा, अब हम देशांतर रेखाओं में आते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से सीधी जो रेखा भूमध्य रेखा को पार करते हुए एकदम नीचे की तरफ चली जा रही है यहाँ तक। यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच जो रेखाएं खींची गई हैं, इसे हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ये मान लीजिए कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, जिसे हम लोग ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। तो ठीक इसके पीछे वाली जो रेखा है, ये ठीक पीछे वाली जो रेखा है, ये हम एक रेखा खींचते हैं इसके पीछे। ये जो रेखा है ये पूरी 180 डिग्री की देशांतर रेखा है। यानी कि पृथ्वी पर 180 डिग्री की देशांतर रेखाएं एक ही है, लेकिन हम लोग जब इसकी गणना करते हैं और ये जाते हैं हम क्या बोलते ये 180 डिग्री की देशांतर रेखा के पास, तो इसको हम लोग पूरब की 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और जब हम लोग इसके पश्चिम की तरफ जाते हैं और पश्चिम की तरफ जाते हुए जब इस स्थान पे पहुंचते हैं तो हम लोग इसे 180 डिग्री की पश्चिम की देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, 180 डिग्री की देशांतर रेखा एक ही है, समान है। अब हम लोग एक और चीज जानने का प्रयास करते हैं, ये डिग्री, क्योंकि हम लोग जब भारत के बारे में पढ़ेंगे आगे वीडियो में तो हम लोग जानेंगे कि ये डिग्री क्या है। तो डिग्री मतलब डिग्री जो हम लोग गणित में पढ़े हैं, डिग्री याद रखिएगा। डिग्री को जब हम तोड़ते हैं, यानी कि उसे जब हम छोटा करते हैं, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 60 MIN नहीं लिखेंगे, जो घंटा में आ जाएगा। जैसे कि 1 घंटा, 1 आवर बराबर 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो ये हो गया आपका समय का, ये समय का हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे, हम लोग यही प्रोसेस है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी कि एक ऐसे डंडी खींच देंगे तो वो मिनट हो गया। ये हो गया दूरी, 1 डिग्री दूरी। 1 डिग्री मान लीजिए कि 111 किलोमीटर है, तो उसको 60 भागों में बांटेंगे तो वो 1 मिनट में उतनी दूरी हो गई। आशा करते हैं अभी समझ गए हैं। और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, यानी कि 2 डंडी खींच देंगे तो ये सेकेंड हो गया। यानी कि हम जो 111 किलोमीटर को हम लोग 60 से भाग किए तो 1 मिनट का दूरी निकल गया। अब वो जो दूरी निकला है उसको फिर से 60 से भाग करेंगे तो 1 सेकंड का
दूरी, कितना दूरी होगा वो निकल जाएगा। और इस तरह से हम किसी भी देश के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहारे ये ज्ञात कर लेते हैं कि कौन सा देश कहाँ है। मान लीजिए कि कोई देश यहाँ पर है, इस जगह पर, तो ये कितना डिग्री अक्षांश है, यह कितना डिग्री अक्षांश है, ये उत्तर में है कि दक्षिण में है, ये भी जानना है। और ये कितना डिग्री का देशांतर है, यह कितना डिग्री का देशांतर है, ये पूरब में है कि पश्चिम में कि दोनों में ही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई देश ऐसी जगह हो जिसके बीच में से, जैसे ग्रीनविच वो ब्रिटेन के बीच में से गुजरती है, तो उसका कुछ भाग जो है पश्चिम में है, कुछ भाग जो पूरब में है, तो कौन सा भाग कहाँ है, तो उसी के आधार पर हम विश्व के नक्शे पे इसको आसानी से बना लेते हैं कि इसका अक्षांश या देशांतर कितना है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, और बाकी की जो चीजें हैं वो वीडियो में दी हुई है, वो अब देखिए। हमारा आज का विषय है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा तथा उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा रूप है जो अध्ययन के लिए बनाया गया है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यह सीधी नहीं है, सीधी होने के बजाय ये झुकी हुई है, और इसका झुकाव अपने अक्ष तल पर करीब करीब 66.5 डिग्री है। अर्थात अगर आधार के तुलना से किया जाए तो ये मात्र 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब हम लोग विश्व के नक्शे पर कुछ विशेष अक्षांश रेखाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विश्व के नक्शे में विश्व के ठीक बीचों बीच से 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। उसके उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें प्रायः सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणों का स्थानांतरण इन्हीं दोनों रेखाओं के मध्य में होता है। विश्व के नक्शे को भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटती है और साथ ही साथ पृथ्वी को 2 गोलार्धों में भी बांटती है। दक्षिण स्थित गोलार्ध को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, और भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध या उसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी पर मुख्य कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। कर्क रेखा के उत्तर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग उत्तरी ध्रुववृत्त या आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। उसके उत्तर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या हम लोग उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। उसके दक्षिण 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग दक्षिणी ध्रुववृत्त या अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं, और उसके दक्षिण 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग मानचित्र पर देशांतर रेखाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विश्व के नक्शे में ग्रेट ब्रिटेन से गुजरने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा को हम लोग 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। इस ग्रीनविच रेखा के पूरब में 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा अवस्थित है, अर्थात यहाँ इसके बीच 180 डिग्री की रेखा है, और 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में 180 डिग्री
पश्चिमी देशांतर रेखा है, अर्थात 180 और 180 का योग 360, यानी कि धरातल पर 360 देशांतर रेखाएं अवस्थित हैं। याद रहे, मानचित्र पर देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण खिंची होती हैं, जो कि एक काल्पनिक है। 0 डिग्री की देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभक्त करती हैं। इसके पश्चिम वाले भाग को हम लोग पश्चिमी गोलार्ध या वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस गोलार्ध में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा के पूरब को हम लोग पूर्वी गोलार्ध या ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। यह भी 180 डिग्री देशांतर है। अब हम लोग भारत को देखेंगे तो भारत विश्व के नक्शे में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और भूमध्य रेखा की दृष्टि से हम देखेंगे तो यह भारत के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, अर्थात हमारा ये भारत पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में ही अवस्थित है। इसका कोई भी भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में नहीं है और प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम में भी नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के मध्य अवस्थित है। विश्व के नक्शे में भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। भारत का एकदम दक्षिणी छोर जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश अर्थात 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका पश्चिमी भाग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर अर्थात ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और इसका पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर अर्थात ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। और इस तरह से इन्हीं अक्षांश और देशांतरों के बीच भारत अवस्थित है। Peace.